नमस्कार, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल डिवाइन गाइडेंस बाय डॉक्टर मनीषा शर्मा। कैसे हैं आप सब मेरी प्यारी सी ब्यूटीफुल लवली सोल ट्राइब। आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा खुश हों जहाँ पर भी हैं आप, एंड स्वस्थ हों। सबसे पहले तो आपका स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप स्वस्थ होंगे तो खुश आप अपने आप ही होंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा स्वस्थ हों एंड खुश हों। एंड आज का दिन बहुत 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 ज़्यादा स्पेशल है, हमारे पितरों का दिन चल रहे हैं, हम आप सबको पता है। तो सबसे पहले तो मैं तहे दिल से ग्रैटिट्यूड करना चाहूँगी हम सबके एंसेस्टर्स का। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच आवर एंसेस्टर्स, हमें इतनी अच्छी ज़िंदगी देने के लिए, हमें इतनी अच्छी ब्लड लाइन में लाने के लिए, हमें इतने अच्छे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स देने के लिए, हमें इतनी अच्छा इनसाइड आउटसाइड ब्यूटीफुल बनाने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच आवर एंसेस्टर्स। एंड आज का दिन और भी ज़्यादा सुपर स्पेशल इसलिए है क्योंकि आज मेरे खुद के एंसेस्टर्स का दिन है। आप समझ सकते हैं पितृपक्ष चल रहा है, लेकिन आप सोच रहे हैं इतनी ज़्यादा खुश क्यों है कि ये तो पितृपक्ष है। देखिए, हमें सबको पता है, जैसे मैं चाहती हूँ एक ना एक दिन हम सबने जाना है, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि इस पितृपक्ष को मैं पॉजिटिव वे में लेती हूँ कि हम इस बहाने और ज़्यादा अपने एंसेस्टर्स को याद कर रहे हैं। तो मैं तहे दिल से अपनी ग्रैनी को, क्योंकि आज मेरी ग्रैनी के एंसेस्टर्स में मेरी ग्रैनी का दिन है, तो मैं तहे दिल से अपनी ग्रैनी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। जो भी स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, स्पिरिचुअल लाइन में जो भी कुछ, वैसे सिर्फ मेरी ग्रैनी नहीं, मेरे जितने भी एंसेस्टर्स हमारे हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा, मैं स्पिरिचुअल बैकग्राउंड से आती हूँ, जो हमारे करते आए हमारे पितर, उनका धन्यवाद है। जो भी आज मैं हूँ उनकी वजह से हूँ, तो मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मतलब अगर मुझे छोटे होते उन्होंने साइकिल से लेकर मैं आज की डेट में SUV ड्राइव करती हूँ, तो सब कुछ मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मुझे इतना ज़्यादा इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, मुझे इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। अगर प्यार की जब मैं प्यार की बात करती हूँ, एवरी सिंगल टाइम आई टॉक अबाउट इमोशन ऑफ लव, इट्स ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ द फैक्ट आई हैव learned this, I have imbibed this thing directly from my grandmother regarding love, if I say, because मुझे प्यार से बहुत प्यार है, मुझे इश्क से बहुत इश्क है। ये कहते हैं ना कि एक इंसान होना चाहिए या उस चीज़ से, नहीं, मुझे तो प्यार से ही बहुत प्यार है, मुझे इश्क से ही बहुत इश्क है। तो ये वो वाली बात है, ठीक है। एंड तहे दिल से सिर्फ ये नहीं कि मेरे एंसेस्टर्स का, मेरी खुद की मदर का भी मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि हमारे साथ हमारे एंसेस्टर्स एनर्जेटिकली प्रेजेंट है, लेकिन जो मेरी मदर है, मेरी मदर ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मुझे इस चीज़ पे चलाया, क्योंकि जो भी ज्ञान, नॉलेज या कुछ भी है ना, मतलब इस चीज़ पे, इस रास्ते पे, आई रिमेंबर देयर वाज अ टाइम इन माय लाइफ व्हेन आई वाज क्राइंग इन फ्रंट ऑफ माय मदर एंड आई वाज लाइक, आपने मुझे क्या बना दिया है, ये इतना ज़रा नॉलेज, इतना सारा ज्ञान, इतना ज़्यादा ये सच्चाई भरा रास्ता को मुझे लगता था सबके पेरेंट्स ऐसे होते हैं, लेकिन सबके पेरेंट्स ऐसे नहीं होते हैं, है ना। मतलब इतना ज़्यादा तो कोई भी नहीं सिखाता था। आई रिमेंबर आई टोल्ड हर कि मुझे तो आपने संत ही बना दिया, आपने मुझे ये जो संत बना दिया, नॉर्मल लाइफ में तो ऐसे लोगों का कोई गुजारा नहीं होता है। मतलब नॉर्मल लाइफ में तो लोग इतना ज़्यादा छल कपट, झूठ, मैनिपुलेशन इतना कुछ करते हैं, तो मैं अब कैसे सरवाइव करूं इस दुनिया में, मुझे बताओ। और मुझे अब वो छल कपट, मैनिपुलेशन नहीं आ रहा करना, मैं चाह कर भी वो नहीं सीख पा रही हूँ। और जो आपने मुझे बना दिया है उसकी वो तो सिर्फ संत ही होते हैं, है ना। तो ये क्या बना दिया, मैं कैसे सर्वाइव करूँ इस दुनिया में। तो आई वॉज वेरी मच, आई वॉज वेरी मच हार्ट ब्रोकन एट दैट डे। एंड नाउ आई व्हेन आई स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू हुई, फिर उसके बाद एंड एवरीथिंग जो भी सब कुछ हुआ, है ना। तो अब आज मैं जैसे अब आपके साथ यहाँ से चैनल मैसेज शेयर करती हूँ, बिकॉज आई एम चोजन बाय महादेव हायर पावर्स। तो मतलब वो चोजन, कहते हैं ना, भगवान ने पहले ही आपको चूज़ किया होता है हर चीज़ के लिए, लेकिन ये क्या है कि वो आपका रास्ता बना रहा होता है, और जो लोग आपको गाइड कर रहे होते हैं, जिस माहौल में आप पैदा हुए होते हो, है ना, जिस ब्लड लाइन में आप पैदा हुए होते हैं, जिनकी आप छत्र छाया में चल रहे होते हैं, चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं, चाहे वो आपके एंसेस्टर्स हैं, चाहे आपके वो आपका घर का माहौल है, सिबलिंग है, या कोई भी है ना, जिस तरह से घर में पूजा होती है, पाठ होता है, या कोई जना बहुत ज़्यादा अपने कंसिस्टेंट है एफर्ट्स में या सेवा में, सत्संग में, किसी भी चीज़ में, तो वो आप इम्बाइब करते हो। तो उसी तरह की चीज़ें आपको भी सिखाई जाती हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और ये सोच के नहीं सिखाई जाती कि हाँ जी या कुछ, मतलब
दैट कम्स नेचुरली, क्योंकि जो जना खुद प्रैक्टिस कर रहा है वो कहीं ना कहीं वो चीज़ें दिखावे के लिए नहीं, वो हर समय तो, है ना। तो कई बार मतलब मुझे ऐसा लगता था कि ये क्या है, औरों के माँ बाप तो इतना ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा कुछ गलत भी करके आ जाते हैं तो उनको कुछ नहीं कहते, रादर कहते हैं कोई बात नहीं, हमें तुम्हारे पीछे जो मर्जी करो। और हमारे यहाँ ऐसा क्यों है? बट नाउ आई रियलाइज कि बिकॉज आई वॉज चोजन बाय हायर पावर्स, बहुत पहले से डिसाइडेड था, है ना। लेकिन वो अब नजर आ रहा है, अब सब कुछ है, लेकिन जो ट्रेनिंग थी वो मेरी कब से चल रही थी, वो मेरी ट्रेनिंग, वो सब कुछ। तो आई एम एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू माई फैमिली, माई एंसेस्टर्स, everybody and to my soul tribe, my mentor, my guru, my ish devta, my kul devi, एवरीबडी, माइकल एंजल की आर्मी, फेरीज, हायर पावर्स। मैं तहे दिल का सबका ही बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती हूँ। इवन जिन्होंने मुझे लाइफ में हार्ड टाइम्स भी दिखाए हैं, है ना, मतलब उनका भी तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि मैंने बहुत बहुत ज़्यादा लेसन सीखे हैं। अगर वो हार्ड टाइम्स मैंने ना देखे होते अपनी ज़िंदगी में, है ना, तो वो शायद मैं ऑब्स्टेकल्स को मैंने क्लियर करा, तो वो भी मेरे लिए थैंक यू, आपका तहे दिल से धन्यवाद हार्ड टाइम्स मुझे दिखाने के लिए, क्योंकि मैंने उनसे भी लेसन सीखे हैं, वो भी मेरे लिए टेस्ट है और वो मैंने क्लियर करे हैं। तो मैं तहे दिल से आपका भी धन्यवाद करती हूँ, ठीक है। तो आज देखते हैं। और हाँ, मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ, चैनल मैसेजेस में 55555555599 ये इतने नंबर्स दिख रहे हैं, इतना ज़्यादा कुछ दिख रहा है, कुछ बहुत अच्छा तो होने ही वाला है ज़िंदगी में, इतना तो मैं आपको 100% कह दूं। और मेरी एक भी वीडियो में कहा हुआ कुछ भी शब्द बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। ये बहुत ज़्यादा, आज मैं दिख रही हूँ, बैठी हूँ, लेकिन ट्रस्ट मी, इट इज़ द हायर पावर्स हु आर इंटरेक्टिंग विद यू, इट्स 100% द हायर पावर्स, ठीक है। और मैं आपको एक बात बता दूं, चैनल मैसेज है सबसे पहले तो किसी डिवाइन मास्कुलाइन के लिए चैनल मैसेज आ रहा है कि प्लीज़ डू नॉट मास्टरबेट नहीं कीजिए, है ना। और क्योंकि आप ऑलरेडी ड्रेन्ड आउट हैं, इसमें आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड आउट है, आपको अपने आप को और ड्रेन नहीं करना है। रिमेंबर योर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, हर किसी के अंदर कुछ स्पिरिचुअल गिफ्ट्स होते हैं, लेकिन आपके अंदर तो है, मैं आपको खुद कह रही हूँ, आपके अंदर कुछ स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, लेकिन आपको अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाने की ज़रूरत है। माय डियर डिवाइन मैस्कुलाइन, सही दिशा में लगाएं उस एनर्जी को, सही खाना पीना रखें, एडिक्शन से दूर रहें। किसी तरह का भी अगर एडिक्शन है, चाहे वो टेम्परेरी है ना, ड्रिंकिंग या स्मोकिंग या कुछ भी टेम्परेरी, या है ना, कई लोग मतलब कुछ भी इस तरह का अगर चल रहा है, क्योंकि टेम्परेरी से कब वो परमानेंट बन जाती हैं चीज़ें पता भी नहीं चलता। आपके अंदर भगवान ने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स दिए हैं, और आपको भी, आप सही मतलब अपनी एनर्जी को नीचे लाने के बजाय आपको ऊपर लेके आना है, बिकॉज आप, ताकि उन स्पिरिचुअल गिफ्ट्स का आप फ़ायदा ले सकें। यूनियन में आना, रीयूनियन में आना, चाहे आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, चाहे आप नहीं हैं, आपको मैं सबसे पहले बता दूं कि आपके लिए भी खुद के स्पिरिचुअल गिफ्ट्स काम करना बहुत ज़रूरी है, तभी जो आपका हायर सोल पर्पस है, चाहे वो इंडिविजुअल है चाहे आपका साथ में है, तभी फुलफिल हो पाएगा। पहले तो सबसे पहले आपको अपने खुद के ऊपर, अपनी खुद की एनर्जी को बहुत ज़्यादा बचा के रखना पड़ता है, बहुत ज़्यादा संभाल के रखना पड़ता है, उसको सही दिशा देनी पड़ती है, ताकि आपके खुद के चक्रास अलाइंड हो सकें, आपके खुद के चक्रास ओपन हो सकें, आपके खुद के चक्रास एक्टिवेट हो सकें, और जो भी चीज़ें आपसे भगवान जी करवाना चाहते हैं, जो गिफ्ट्स आपको मिले हैं, कहते हैं ना कि धूल पड़ी हुई है, वो धूल हटे और वो फिर अच्छे से आप काम कर सकें, ठीक है। और आप अपना स्टार्ट करें, अपना रूटीन स्टार्ट करें, अपना, है ना, अपना योगा, मेडिटेशन, ध्यान, जो भी आप करते हैं, म्यूजिक सुने, अच्छे भजन सुने, कीर्तन सुने, अच्छी अच्छी जब चीज़ें आप सुनेंगे तो आपके थॉट प्रोसेस अच्छा होगा, एंड ऑटोमेटिकली आपके एक्शंस भी वैसे होंगे, ठीक है। क्योंकि अभी एनर्जी लो है, और ज़्यादा लो वाइब्रेशन वाली चीज़ों में जा रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा वार्निंग भरा मैसेज है। अब वार्निंग या अवेयरनेस मान लीजिए कि हायर पावर्स खुद आपको कह रही हैं कि डियर बच्चा थोड़ा सा ध्यान रखें, है ना, ठीक है। एंड अगर आपको, और दूसरी बात ये कि आप, है ना, ये चीज़ ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, देखिए अपनी एनर्जी को बचा कर रखें, अपनी एनर्जी को आपने बढ़ाना है, इंक्रीज करना है ना। जब भी हम ऐसे ही आपने देखा होगा, जब भी किसी भी जने ने अपनी एनर्जीज को इन्वोक करना ही कहते हैं शायद उसको ना, बढ़ाना होता है कुछ, वो है तो
थोड़ा सा इन चीज़ों पे ध्यान देना ही पड़ता है, मतलब क्योंकि हमारी बहुत ज़्यादा एनर्जी अगर हम देखें हमारी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में, इंटीमेसी में, है ना, जाती है, बहुत ज़्यादा जाती है। और जब वो ही हम अपने कहते हैं ना इंद्रियों पे, अगर आपने सुना होगा हमेशा ये कहते हैं कि अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में लाएं, कि आप अच्छा देखें, है ना, मतलब देखें भी, आप वीडियोस वो देखें, आप वो चीज़ें देखें जिससे कि आपके जर्नी में हेल्प हो, आप वो सुने जिसकी आपकी जर्नी में हेल्प हो, आप वो पढ़ें, है ना, जिसमें आपकी जर्नी में हेल्प हो, आप वो एक्शंस करें जिसकी आपकी जर्नी में हेल्प हो। अगर आपकी जर्नी है कुछ और आप कर कुछ और रहे हैं, तो वो आपको और ज़्यादा नीचे लेकर आएगा, ऊपर नहीं लेकर आएगा, ठीक है। तो आपको अपनी एनर्जी को इंटैक्ट रखना है, अपनी टेम्पटेशंस में नहीं फॉल करना। देखिए टेम्पटेशन इस समय ठीक है, आप कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, लेस कांटेक्ट सिचुएशन में है, फिजिकल डिस्टेंस पे है, या कई बार क्या होता है इमोशनली ड्रेन्ड होता है इंसान, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देखिए वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स बन जाती हैं, क्या हमें क्रेविंग्स होती हैं, वो हर किसी की होती है। इसमें ना कोई शर्माने की बात है और ना कुछ वो, क्योंकि जेंडर है ना, मेल फीमेल है हम लोग तो, लेकिन हर किसी की एक नीड्स होती हैं, कुछ नीड्स होती हैं, हमारी बॉडी की नीड्स है, बायोलॉजिकल नीड्स है, लेकिन यही देखिए यही है सब कुछ। अगर आपने उन पर ये जो आपका नो कॉन्टैक्ट और लेस कॉन्टैक्ट या डिस्टेंस का है, उसको आप सही दिशा में यूज़ करें, तो वो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत ज़्यादा काम करेगा, आपकी सोल पर्पस में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, जो आपके गिफ्ट्स हैं उनको और ज़्यादा शार्प बनाएगा, ठीक है ना। तो उसी डिस्टेंस को, उसी टाइम को आप सही डायरेक्शन में यूज़ करें, फॉल्स टेम्पटेशन में ना पड़े। इस समय बहुत सारे लोग मतलब फॉल्स टेम्पटेशन में पड़ने के चांसेस होते हैं। कई बार स्पेल वर्क किए जाते हैं, सेक्सुअली स्पेल वर्क किए जाते हैं कि हाँ फॉल्स टेम्पटेशन में कोई जना पड़ जाए, और है ना जो दूसरा डिवाइन काउंटर पार्ट है वो गुस्से में आके या नाराज़ होके या जो भी कुछ करके, है ना, रिश्ता तोड़ दें। लेकिन आप समझ जाइए, देखिए जो भी स्पेल वर्क करते हैं, इस तरह के सेक्सुअल स्पेल वर्क करते हैं दूसरे के ऊपर, या कुछ ऐसा करते हैं कि मेंटल ट्रैप में रखने के स्पेल वर्क करते हैं कि किसी इंसान के दिमाग में इस तरह की चीज़ें ही घूमती रहे, वो कुछ और ना सोच पाए डिवाइन मैस्कुलाइन, क्योंकि मेन की नीड्स और फीमेल की नीड्स में फ़र्क होता है ना। तो इस तरह के स्पेल वर्क करवा देते हैं, इस तरह के ट्रैप, मेंटल ट्रैप में डाल देते हैं कि उसकी एनर्जी ऑटोमेटिकली ड्रेन्ड होती रहती है और उसका दिमाग कहीं स्टक हो जाता है और फॉल्स टेम्पटेशन में पड़ने के हाई चांसेस होते हैं। तो ये अवेयरनेस मैं आपको पहले ही दे रही हूँ डिवाइन मैस्कुलाइन, अपनी साधना करें, अच्छे गाने, अच्छा म्यूज़िक सुने, ठीक है। जो आप देख रहे हैं वो मेक श्योर हो कि अच्छा हो, आपके सोल पर्पस के साथ अलाइंड हो। जो आप खा रहे हैं, आप सात्विक भोजन खाएं, एंड हो सके तो खुद से ही लेकर खाएं, है ना। और अच्छे विचार रखें, अच्छे विचार रखें, नेचर में जाएं, है ना। और ये इन चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखें, टेम्पटेशंस में नहीं पड़ना है। यू आर ऑल्सो गिफ्टेड विद सर्टन गिफ्ट्स, बहुत ब्यूटीफुल गिफ्ट्स हैं, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, आपका सोल मिशन है अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ। डू नॉट स्लीप ऑन दिस डिवाइन कनेक्शन, और इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट द डिवाइन कनेक्शन और द डिवाइन काउंटर पार्ट, इट्स अबाउट यू ऑल्सो, बिकॉज आपके खुद के भी हैं स्पिरिचुअल गिफ्ट्स जो कि भगवान जी ने आपने दिए हैं, जो कि आपके पिछले जन्मों के अच्छे कर्मा की वजह से दिए हुए हैं, ताकि आप इस जन्म में उन कर्मा का अच्छे से फ़ायदा ले सकें एंड औरों का भी भला कर सकें, ठीक है। और अभी आप नो डाउट आपने कुछ कार्मिक लेसन सीखने हैं अपने, दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ डिवाइन, कि आपको कुछ चीज़ें उन्होंने सिखानी है, बाउंड्री सेट करनी अपने लिए, है ना, जो आप चाहते हैं, ठीक है। आपको अगर किसी के लिए फीलिंग्स है, उसको एक्सप्रेस कीजिए, अपने अंदर रख के क्या करेंगे, कुछ नहीं होगा, है ना। अगर आपको लग रहा है, आप जैसे कहते रहते हैं, है ना, कहीं डिवाइन मैस्कुलाइन को ये लगता है, या कहीं को मेंटल ट्रैप में डाला चाहता है कि नहीं नहीं नहीं, है ना, वो तो तेरे से ज़्यादा वो है, ये है, वो है ना। तो आप इन सब चीज़ों में नहीं पड़िए कि, है ना, कास्ट कल्चर का डिफरेंस है, रिलीजन का डिफरेंस है। देखिए जो लोग स्पिरिचुअली कनेक्ट होते हैं, जो स्पिरिचुअली गिफ्टेड हैं, दोनों जने, जो जिनका हायर पर्पस है, जिनका बहुत बड़ा हायर पर्पस है, जो कि खुद दोनों में बहुत ज़्यादा मतलब गिफ्ट्स हैं, और उनको और ज़्यादा अपने ऊपर काम करते हैं, और यूनियन में जब आते हैं, और पूरे, क्योंकि वो तभी तो यूनियन में आए हैं, उनकी शादी हुई है ना, ट्विन फ्लेम है, एक कमिटेड रिलेशनशिप में आए हुए हैं, तो उस कमिटमेंट को बनाए रखना है, ताकि वो अपने जो भी इतने सालों से, इतने जन्मों से जो चलता आ रहा है उनका रिलेशनशिप, जो कि, है ना, भगवान के द्वारा ये जो डिवाइन काउंटर पार्ट है, जो आपका डिवाइन कनेक्शन चलता आ रहा है ना, तो इस जन्म में भी दिया है, तो उसका कुछ पर्पस है, वो उसने खुद से नहीं बना लिया डिवाइन फेमिनाइन ने या डिवाइन मैस्कुलाइन ने, वो हायर पावर्स ने बनाया, और वो इस जन्म में नहीं बना, वो जन्म जन्मांतर से बनता आ रहा है, ठीक है ना। तो आप अपने प्लीज और ये सिर्फ ये सब चीज, ये जो डाउनलोड मैसेज है, ये इसलिए नहीं है
कि आपका हायर पर्पस है, या आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है, या आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है ना, या आप कॉन्टैक्ट में है, नो कॉन्टैक्ट में, लेस कॉन्टैक्ट में, द पर्पस आपका खुद का भी, अगर आप खुद के ऊपर काम करेंगे तभी तो आगे भी कुछ हो पाएगा। आपकी खुद के लिए तो पहले गिफ्ट्स यूज करेंगे ना आप, सबसे पहले तो आप खुद को गिफ्ट यूज करेंगे, तभी आप औरों को दे पाएंगे, औरों को कुछ करवा पाएंगे जीवन में, है ना। तो आपके अंदर है, आप काम करिए, अपना रूटीन स्टार्ट कीजिए, अपने साथ समय बिताएं, रादर देन अपनी एडिक्शन में पढ़ना, है ना, बेफजूल की स्क्रोलिंग में पढ़ना, बेफजूल के थॉट प्रोसेस में पढ़ना कि मनगढ़ंत कहानियाँ चल रही हैं, और बेफजूल की मैसेजिंग में पढ़ना किसी के साथ, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट एज अ डिस्ट्रैक्शन की फॉर्म में, कि हाँ आपके दिमाग में चल प्यार तो दिल में कोई और है, सिर्फ दिमाग को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि नहीं मुझे उसके पास नहीं जाना है, या ये सिचुएशन है या वो सिचुएशन है, क्या मेंटल गेम मैनिपुलेशन गेम चल रही है, क्या ब्रेन वॉश चल रहा है, क्या क्या नहीं चल रहा है ना, वो सब कुछ छोड़ के आप इस समय ध्यान अपने ऊपर केंद्रित कीजिए, जो टाइम है, जो डिस्टेंस है, और है ना, उसको सब सही से यूज करें, सही से यूज करें, एटलीस्ट और किसी के लिए नहीं, कम से कम खुद के लिए, ठीक है। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा, टेम्पटेशंस में नहीं पड़ना है, मास्टरबेट नहीं करना है, अपने विचार साफ रखें, अपना खाना पीना साफ रखें, अपने एक्शन साफ रखें, अपने थॉट प्रोसेस साफ रखें। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।